हेलो फ्रेंड्स, माँ सादा ट्यूटोरियल चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हम जो वीडियो बनाएंगे वो क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित है और आज का जो टॉपिक है वो है दर्पण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दर्पण क्या होता है। अब हम जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे जो हमारा पहला दर्पण है वो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण में एक आप कांच का समतल टुकड़ा ले लेंगे और उसके एक साइड में पारे या सिल्वर की कोटिंग कर देंगे तो इसका जो सतह है वो आपका परावर्तन शो करने लगता है। दर्पण परावर्तन पर आधारित होता है और यह है आपका समतल दर्पण। इसमें क्या करते हैं कि कांच का टुकड़ा ले लेते हैं और उसके एक तरफ में पारा या सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि वो प्रकाश के किरणों को परावर्तन करने लगता है। तो नोट कर लीजिए कि कांच के समतल टुकड़े में एक तरफ से पारा या सिल्वर का लेप लगा देते हैं। तब तो ये है आपका समतल दर्पण। पारे या सिल्वर के लेप लगा देने से ये दूसरे सतह से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने लगता है और हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। दूसरा जो दर्पण का वैरायटी है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसा कि नाम है, कुछ गोला ओला जैसा नाम है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक गोले को लेंगे। ये आपका एक गोला है और गोले में से हम एक हिस्सा इसका कहीं से ऐसे कट कर देंगे। जब हम कट करेंगे तो हमें इस तरीके का मिलेगा कुछ। अब इस तरीके का जो हमें मिला हुआ है गोलीय दर्पण में, इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम इधर से कलई करें चाहे इधर से कलई करें। ठीक, तो हम दोनों तरफ से अलग अलग कलई करके देखते हैं। पहले हम इधर से उठे हुए तल पे कलई करते हैं, ठीक, और दूसरा एक गोल हिस्सा लेते हैं, उसमें हम ये निचले हिस्से में कलई करते हैं। ठीक, लेप लगाने के विधि को हम लोग कलई कहते हैं। ओके, तो ये जो दर्पण है जिसमें कि बाहर के सतह पर कलई की गई है, तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए कि जब किसी गोले के एक छोटे हिस्से को काट कर उसके
अंदर या बाहरी सतह पर कलई करते हैं तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। नोट कर लीजिए, जब किसी गोले के छोटे हिस्से को काट कर अंदर या बाहरी सतह पर कलई करते हैं तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये आपका अवतल दर्पण है जो आपने बाहर से कलई किया है, अंदर के हिस्से में अपना हम चेहरा देख सकते हैं या किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका दर्पण। दर्पण दो तरीके के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो भाग हैं, अवतल और उत्तल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का परिभाषा लिखेंगे और आगे के टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।